नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज महान व्रत है निर्जला एकादशी। यह बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है। हिंदू धर्म में, हिंदू माइथोलॉजी में इस व्रत की बहुत अहमियत है। और आज के दिन मैं गीता सार अर्थात इस व्रत से निवृत्त होकर गीता सार पर जो श्लोक परमात्मा अर्थात भगवान विष्णु के मुंह से जो निकले हैं उन्हीं पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें और धर्मी होने का लाभ उठाएं। कोई भी ज्ञान जो धर्म से संबंधित है, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान हो, वह किसी मनुष्य द्वारा कभी भी नहीं लिखा जा सकता। यह परमात्मा के मुख से ही निकला है। वो अलग बात है कि परमात्मा को कभी किसी ने नहीं देखा, न कोई देख पाएगा, लेकिन जो उनका ज्ञान है, जो उनका नियम है, वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी व्यक्ति विशेष से समय समय पर निकलते रहे हैं। गीता के अंदर भी भगवान ने स्वयं कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं प्रकट होऊंगा। और गीता का प्रादुर्भाव भी जब धर्म की हानि हो गई थी, अन्याय हो रहा था, पांडवों ने वनवास काट लिया था, थक गए थे, एक सुई की नोक के बराबर भी इनको जमीन नहीं दी जा रही, जबकि वो हकदार थे। जब इतना बड़ा अन्याय होने लग गया तो भगवान को आना पड़ा और भगवान ने गीता का ज्ञान पूरी दुनिया के लिए दिया। यह किसी धर्म संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। यह ज्ञान अतुल्य ज्ञान है जो एक परमात्मा और एक संरचना और एक जो सबसे अद्भुत और सबसे बड़ी शक्ति है अर्थात अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, उसी का ज्ञान है। तो कृपया किसी भी संप्रदाय के लोग इसको संकुचित रूप में न लें और व्यापक रूप में लें कि ये मेरा भगवान, ये मेरा भगवान। ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा एक है और सारा ब्रह्मांड उसी का है और सारे ब्रह्मांड के लोग भी उसी के बच्चे और बच्चियां हैं। आज मैं इस श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूं। अधर्मा भीव वात कृष्ण प्रदूषयति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वर्षणे जायते वर्ण संक्रम। वर्ण संकर एक जाति विशेष होती है और वो व्यभिचार से पैदा होती है। मैंने बाइबल में भी व्यभिचार पर बताया था और ईसा ने बाइबल के अंदर भी व्यभिचार को बहुत घृणित अपराध बताया था। वही चीज इस गीता के ज्ञान के अंदर है। तो कृपया इसको ध्यानपूर्वक सुने। धर्म का पालन करने से अंतकरण शुद्ध हो जाता है, अर्थात जो आदमी परमात्मा और उसके नियम पर जो चलता है उसका अंतकरण, जो अंदर जो उसका कार्य करने की शैली है, जो अंदर उसके विचार हैं, वो बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। अंतकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक बन जाती है। सात्विकी बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत हो जाता है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमें किसी भी काम को करने से पहले विवेक से विचार करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि ये करने लायक है या नहीं करने लायक है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है, आगे कहा गया है कि जब कुल का मतलब है एक परिवार, उसमें अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, व्यभिचार बढ़ जाता है या और तरह के अन्याय, अत्याचार और न्याय में विलंब करना, न्याय में अड़चन डालना, इस तरह के जब अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण का मतलब जो हम कार्यकलाप है वो अशुद्ध हो जाता है, जिससे अंतकरण भी अशुद्ध हो जाता है। अंतकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। अंतकरण अगर अशुद्ध हो जाता है तो बुद्धि तामसी बन जाती है और मनुष्य राक्षस श्रेणी में चला जाता है, राक्षस की तरह कार्य करने लग जाता है। जिस तरह से आज संसार में अधिकतर लोगों में देखा जा रहा है, अधिकतर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य, जो नहीं करना है उसको तो कहता है कर्तव्य है, ये मुझे करना जरूरी है, और जो कर्तव्य को
जो काम करना चाहिए उसको न करके करते हुए मानने लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं करना है। जब उल्टे सुल्टे काम करने लग जाता है, अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लगे। शास्त्र मर्यादा कोई विशेष संप्रदाय के ग्रंथ से नहीं है। शास्त्र मर्यादा का मतलब है चाहे वो कुरान हो, गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, या दुनिया के किसी धर्म का शास्त्र जो परमात्मा की तरफ इशारा करता है, सभी उसी शास्त्र, एक ही शास्त्र में है। परमात्मा का ज्ञान, जैसे परमात्मा एक है उस तरह से उसका ज्ञान भी एक है, मानने लग जाता है। अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती है। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती है। जब किसी कुल या परिवार की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती है तो उसमें उन स्त्रियों का कोई दोष नहीं है। उस कुल के चलाने के जो मालिक हैं, चलाने के जो पुरुष हैं, सारा दोष उन्हीं पर है। ये बात इसी श्लोक में आई है, आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और समझे। स्त्रीषु दुष्टासु वासरणे जायते वर्ण संक्रम। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। जब स्त्रियां दूषित हो जाती है, जब स्त्रियां अपने प्राय मर्दों के पास जाने लग जाती है, तो वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। वर्ण संकर का मतलब है जो अपने पिता से या प्रॉपर खून से पैदा न हो और किसी अन्य पुरुष से पैदा हो, वही वर्ण संकर कहलाता है। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है वह वर्ण संकर कहलाती है। दो अलग अलग वर्ण होने पर, पुरुष और स्त्री दो अलग अलग वर्ण, यहां इसका मतलब ये नहीं है कि एक जाति या दूसरी जाति से शादी नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पुरुष जो अपनी कानूनी शर्तों को पूरा कर रहा है, कोई भी स्त्री, वो चाहे कहीं की भी हो, कैसी भी हो, वो जाति विशेष से वर्ण से अपने वर्ण के हिसाब से नहीं आएगी। वर्ण का मतलब है कि मर्यादा के बाहर जाके किसी से संबंध स्थापित करना, गैर कानूनी तरीके से, गैर धार्मिक तरीके से एक पुरुष के होते हुए दूसरे पुरुष से संपर्क में आना और अपनी संतान पैदा करना, यही वर्ण संकरता है। अर्जुन या कृष्ण संबोध, और यह सारा जो वाक्य हुआ, ये सारा जो श्लोक आया, वो अर्जुन को श्री कृष्ण संबोधन करके कह रहे थे, उनको कुछ चीज समझानी थी। आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं। अर्जुन ने कहा आप सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसीलिए आपका नाम कृष्ण है। तो आप ये बताइए कि हमारे कुल को आप किस तरह खींचेंगे, अर्थात किधर ले जाएंगे। अर्थात परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था अर्जुन कि आप कृष्ण अर्थात खींचने वाले हैं, तो हमारे कुल को, हमारे परिवार को किस तरफ खींच के ले जाए, पाप या पुण्य की ओर। ये ही इसका मतलब है। वासनाएं संबोधन देने का भाव है कि आप वर्षी वंश में अवतार लेने के कारण वासनाएं कहलाते हैं, परंतु जब हमारे कुल वंश का नाश हो जाएगा तब हमारे वंशज किस कुल में कहलाएंगे। अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है। यह महाभारत के टाइम का श्लोक है, जब महाभारत के युद्ध चल रहा था और कृष्ण ने यह गीता का ज्ञान अपने मुख से निकाला, क्योंकि जरूरी था कि अधर्म और धर्म क्या है क्या नहीं है, ये सिर्फ कृष्ण को बताना था अपने शिष्य अर्जुन को। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करते हुए नहीं, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, इस तरह से। तो सारा कुछ बताने के बाद अर्जुन महाभारत के युद्ध के लिए पूर्णतया तैयार हो जाते हैं और युद्ध करता है और कौरवों को हरा के वह खुद विजित हो जाता है। अब आगे वर्ण संकरता के प्रभाव क्या है उस पर सुनिए आप। संकरो नरकायेव कुल ध्वाना कुलस्य च पतंती पितरो होश्याम लुप्त पिंडो दक्रियाम। संकरो
वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। जो गैर कानूनी गैर तरीके से जो पर पुरुष से बच्चे पैदा होते हैं उनमें धार्मिक बुद्धि हो ही नहीं सकती। जैसे आज संसार में हो रहा है, संसार में पापाचार बढ़ रहा है, इसका कारण वर्ण संकरता ही है और कुछ नहीं है। वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता क्योंकि वह खुद बिना किसी मर्यादा के पैदा हुआ है। जो बिना मर्यादा के ही पैदा हो रहा है उससे किस मर्यादा की आप उम्मीद कर सकते हो। इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वह उसका पालन नहीं करता। जो बिना मर्यादा के पैदा होगा उसका कुल धर्म होगा ही नहीं। जिसका कुल धर्म ही नहीं होगा वो किस कुल में पैदा होकर उसका कुल धर्म का पालन कभी भी नहीं कर पाएगा। प्रत्युत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा के से विरुद्ध आचरण करेगा, अर्थात उस कुल के विरुद्ध ही आचरण करेगा। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया उनको कुलधाती कहते हैं। जिन्होंने युद्ध भूमि में अपने कुल का ही संहार कर दिया उनको कुलधाती कहते हैं। वर्ण संकर ऐसे कुलधातियों को नरक में ले जाता है। वर्ण संकर जो होता है वह ऐसे ही कुलधातियों को नरक में ले जाता है। केवल कुल धातियों को ही नहीं प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को ही वह नरक में ले जाता है। जब इस तरह का अमर्यादा और वर्ण संकर बच्चा घर में पैदा हो गया तो उस कुल का भी वो नरक में ले जाने वाला कर देगा। इसलिए स्त्रियों की मर्यादा वो पुरुषों पर डिपेंड करता है कि अपने घर में पाप न होने दे। अगर पाप होंगे तो व्यभिचार फैलेगा, व्यभिचार होने से वर्ण संकर पैदा होगा, वर्ण संकर पैदा होने से सारा कुल नाश हो जाएगा। और इसी तरह बढ़ते बढ़ते हर परिवार में अगर ये होने लगा तो शहर, शहर के बाद पूरे देश और देश के बाद पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वर्ण संकरता असर महान और घृणित पाप है जो अंत कर देगा। ये बाइबल में भी बार बार आया, मैंने पहले वीडियो बनाए हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। पतंती पितरो होश्याम लुप्त पिंडो क्रिया, जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया, ऐसे इन कुलाधातियों के पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी, श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उन पितरों का भी पतन हो जाता है। जब इस तरह के वर्ण संकर घर में पैदा हो गए तो जो आपके घर के पितर है, जो आपके घर के पितर घर की रक्षा कर रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड में रह के उन पितरों को पिंड और पानी, श्राद्ध और तर्पण भी नहीं मिल पाएगा और न वो एक्सेप्ट करेंगे, न वो उनको ग्रहण करेंगे। उन पितरों का भी पतन हो जाएगा। कारण कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं। जब अच्छे कुल के लोग अपने पितरों को तर्पण और पिंड देते हैं तो उनके पुण्य के प्रभाव से उनके जो पितर है ऊंचे लोकों में रहते हैं। परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहां से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। जब उनको पिंड और पानी नहीं मिलेगा तो उतनी ऊंचाई पर उन लोकों में वो रह ही नहीं पाएंगे। पितरों को पिंड पानी न मिलने के कारण यह है कि वर्ण संकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। वर्ण संकर से आप कैसे मर्यादा की बात कर सकते हो? पितरों को तर्पण करेगा, उसका क्या लगता है? उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई खून का ही रिश्ता नहीं है। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। तो उसके अंदर ये श्राद्ध तर्पण करना इत्यादि की भावना ही कारण नहीं होती। अगर लोग लिहाज में आकर वह श्राद्ध, अगर लोग लिहाज शर्म के कारण अगर वो श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं। जब वो खुद ही पाप है तो उसका दिया गया पिंड पानी पितरों को कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। पितरों में एक आजान पितर होते हैं और एक मृत पितर। पितर लोक में रहने वाले पितर आजान और मनुष्य लोक से मरकर गए पितर मृत हैं। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से मृत पितरों का पतन हो जाता है।
पतन उन्हीं मृत पितरों का होता है जो कुटुंब से, संतान से संबंध रखते हैं और उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा करते हैं। जब व्यभिचार से आपके घर में अर्थात वैवाहिक पुरुष से जो बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो इन घर की परंपरा, घर का कुल का नाश हो जाएगा, पितरों का नाश हो जाएगा। जब कुल का नाश हो जाएगा, पितरों का नाश हो जाएगा तो वो संसार में फैल जाएगा। इसी तरह से संसार का नाश हो जाएगा। जिस प्रकार से आधुनिक इस युग में हो रहा है, चाहे वो किसी कारण से हो रहा है, लेकिन गंभीर परिणाम आ रहे हैं, बार बार अलग अलग दिक्कतें आ रही है, बार बार इस तरह। ये सबसे बड़ा घातक हमला है जो कुदरत हमारे पर कर रही है। तो कृपया कृपया घर की शुद्धता, अपने अंतर्मन की शुद्धता और अपने स्त्रियों की शुद्धता, यह बहुत जरूरी है। स्त्रियों पर लाछन न लगाएं, लेकिन इसके लिए अगर आप धर्म के रास्ते पर खुद चलेंगे तो स्त्रियां खुद भी धर्म के रास्ते पर चलेगी और सारा संसार व्यवस्थित अर्थात परमात्मा के मार्ग पर चलेगा। धर्म की हानि नहीं होगी, और धर्म की हानि नहीं होगी तो कुल का भी नाश नहीं होगा। नहीं तो निश्चित है कुल का नाश होगा, शहर का नाश होगा और आने वाले वक्त में सारे संसार का भी नाश हो जाएगा। व्यभिचार ऐसा बहुत बड़ा पाप है जिसके अलग अलग शास्त्रों में इस पर कहा गया है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।